Jai Hind students, class 11th, miscellaneous exercise chapter 1, question number 5. Show that if A is the subset of B, then C minus B will be the subset of C minus A. Here is the question in Hindi. दिखाइए कि यदि A B का उपसमुच्चय है तो C माइनस B C माइनस ए का उपसमुच्चय होगा। ये आपका प्रश्न है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ये रहा सॉल्यूशन, मैंने थोड़ा सा किया, थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया। यदि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी तो देन सी माइनस बी विल बी द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यहाँ से शुरुआत करते हैं। माना लेट एक्स बिलोंग्स टू C माइनस बी। मान लिया कि x C माइनस बी में है तो C माइनस बी की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा ये होती है कि C माइनस बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो C में तो हैं मगर B में नहीं है। ठीक है, तो अगर x C माइनस बी में है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x C में तो है बट B में नहीं है। क्लियर? अब B में x नहीं है और A B का उपसमुच्चय है, तो जब कोई अवयव B में ही नहीं है तो वो A में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि A कहाँ से बनता है? B से बनता है। अगर A B का उपसमुच्चय है तो हम कहाँ तक पहुँचे? हम यहाँ तक पहुँचे कि x B का अवयव नहीं है। x does not belong to B, x is not the element of B। तो जब ये B का अवयव नहीं है बेटा तो फिर ये A का कैसे होगा? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इफ, यदि x does not belong to B, x B में नहीं है और A B का उपसमुच्चय है तो x A में भी नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे पास दो चीज़ें हो गई। एक ये हो गई कि x belongs to C, दूसरी हो गई x does not belong to A। तो x C में है और A में नहीं है, C में है और A में नहीं है। यानी कि आप कहाँ तक पहुँचे? अब आपका आंसर होगा कि इसका मतलब पक्का x C माइनस A में है। C में है, A में नहीं है, तो फिर इसका मतलब वो C माइनस A में है। समझ गए मेरी बात? अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी डे 1 जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था। वो देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे थे कि अगर मुझे कभी A इज इक्वल टू B प्रूव करना है या सबसेट प्रूव करना, इक्वल टू B प्रूव करना है, तो मुझे A को B का सबसेट और B को A का सबसेट प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे इक्वल नहीं प्रूव करना था, मुझे सबसेट प्रूव करना था। और सबसेट का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट C माइनस B में है तो वो गारंटीड C माइनस A में होगा। अगर मैं ये शो कर दूं कि C माइनस B का एलिमेंट C माइनस A में है तो ये ऑटोमेटिकली शो हो जाता है कि C माइनस B इज़ द सबसेट ऑफ C माइनस A। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी ये बात प्रूव हो गई कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी कि x C माइनस B में है, मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ कि x C माइनस A में है। यानी ये जो है ना, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस A। ये जो बात है ना, ये सभी x के लिए सही है। ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल। मैं बनाना भूल गई, मेरे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि सभी x के लिए, सभी x जो C माइनस A में है के लिए यह बात सत्य है। यानी जो एलिमेंट C माइनस A में होगा वो जो एलिमेंट C माइनस B में होगा वो C माइनस A में ज़रूर होगा। यानी कि C माइनस B इज़ द सबसेट ऑफ C माइनस A प्रूव्ड। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बुक में देखिए, हियर इट इज़। मान लीजिए PA इज इक्वल टू PB है तो सिद्ध कीजिए कि A और B बराबर होंगे। ये देख लीजिए, थोड़ा नीचे करती हूँ।
पी ए और पी बी अगर बराबर हैं तो ए बराबर बी, तो पी ए और पी बी क्या होते हैं, याद आया आपको? पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, यानी ए में जितने अवयव थे उन सबको लेकर, उनके सभी उपसमुच्चयों को लेकर अगर एक सेट बना दिया जाए तो उसे हम पावर सेट पी ए कहते हैं। इस पी ए में ए के सभी उपसमुच्चय आएंगे, पी बी में बी के सभी उपसमुच्चय आएंगे, यानी कि इनके उपसमुच्चयों का समुच्चय अगर बराबर है, इसका मतलब ओरिजिनल समुच्चय भी आपस में बराबर रहे होंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन इन इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 6। assume that देखिए, assume that PA is equal to PB and show that A is equal to B. Now let us start. यदि PA is equal to PB है, ठीक, तो अब इसमें मैं कैसे करूं? इसमें हम इस तरह से करते हैं, लेट कोई सेट मैंने ले लिया और ये मान लिया कि वो PA में है, ठीक है। लेट अ सेट X belongs to PA, got it or not? इसका मतलब क्या हुआ कि X belongs to A। अगर ये सेट X PA में है, इसका मतलब X ज़रूर A में रहा होगा, ठीक है। अगेन इफ यहाँ पर लिख देते हैं पुनः, और अगेन अगर ये PA में है और PA और PB बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये PB में भी होना चाहिए। अगर PA में है तो ये PB में भी होगा। क्यों होगा, यहाँ लिख दिया, बिकॉज PA इज इक्वल टू PB, इट इज गिवन, ठीक। अब अगर ये सेट X PB में है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ना, ये पक्का से B में होगा, यानी कि X अगर A में है तो X B में भी है। इसका मतलब A इज़ द सबसेट ऑफ B। अगर कोई X A में है और बाद में पता चलता है कि वो B में भी है, इसका मतलब A इज़ द सबसेट ऑफ B। अब यही चीज़ मैं दोबारा करूँगी, लेकिन अब की बार मैं स्टार्ट करूँगी B से। लेट माना कोई ये सबसेट है Y और ये बिलोंग करता है PB को, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि Y ज़रूर B का अवयव था, ठीक है। अब अगेन अब इस चीज़ को हम दोबारा लिखेंगे, पुनः, ठीक है। पुनः लिख रही हूँ मैं, ये जो सेट Y है ये PB में है, और अभी मुझे पता है, अभी क्या, मुझे तो सवाल में ही दिया है, PB इज इक्वल टू PA, ये तो गिवन है, सिंस PB इज इक्वल टू PA। तो अगर ये PB में है, इसका मतलब ये ज़रूर PA में भी होगा, है ना। और अगर PA में है, इसका मतलब Y बिलोंग्स टू A। अब हमने कहाँ से शुरू किया था, Y बिलोंग्स टू B, हम कहाँ आ गए, Y बिलोंग्स टू A। इट इम्प्लाइज B इज़ द सबसेट ऑफ A, और ये बात हम जानते हैं। देख लीजिए, मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, ये केवल तभी संभव हो सकता है जब A और B दोनों इक्वल हो। तो यहाँ पर ये हो गया है ना। अब आप इसको चीज़ को समेट कर लिख दीजिए, इंग्लिश वाले या हिंदी वाले, चलिए मैं साइन लगा देती हूँ, सिंस, ठीक है, दोनों के लिए हो गया। A इज़ द सबसेट ऑफ B एंड तथा B is the subset of A. It happens if and only if A is equal to B. तो इस तरीके से हम ये सिद्ध कर पाए कि A और B इक्वल है, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। एक क्वेश्चन और इस वीडियो में लिया जा सकता है, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इज़ इट ट्रू, ये देखिए, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B PA यूनियन PB इज इक्वल टू PA यूनियन B? जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफाई तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी हो? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हमको क्या प्रूव करना है? हम हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी is equal to power set of A union B question mark they are asking। ओके तो अब मैं इसके लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, या आप खुद भी बहुत मज़े लेकर कर सकते हैं। तो चलिए मैंने ए एक सेट लिया। देखिए ज़्यादा बड़ा लेंगे ना तो पता है क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा सबसेट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने ए सेट ले लिया 1 2 और बी सेट ले लिया 2 3। क्लियर? तो पी ए क्या होगा आपका, ये रिवीजन भी हो रहा है, वैसे भी मिसलेनियस मतलब रिवीजन ही होता है। तो पी ए में कौन आएगा बेटा? एक तो 5 सेट आता ही है ना। एक आएगा जिसमें केवल 1 हो, एक आएगा जिसमें केवल 2 हो, और लास्ट आएगा जिसमें ये दोनों हो, यानी कि ये पूरा सेट खुद। तो ये पी ए हो गया। इसी तरीके से मैं बना रही हूँ पी बी में क्या होगा? पी बी में 5 तो होगा, एक होगा ओनली 2, एक होगा ओनली 3, और एक होगा 2 and 3 बोथ। गॉट इट? अब मैं ले रही हूँ ए यूनियन बी। ए क्या था? 1 2 और बी क्या था? 2 3। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो पी ए यूनियन बी आपको दिख रहा है? कहीं से भी सेम नहीं है, क्योंकि इसमें तो 3 एलिमेंट हो गए, देख के ही समझ में आ गया, बट शो कर देते हैं। ये 5, फिर होगा एक जिसमें 1 हो, एक जिसमें 2 हो, एक जिसमें 3 हो, एक जिसमें 1 2 हो, एक जिसमें 2 3 हो, एक जिसमें 1 3 हो, और लास्ट जिसमें ये पूरा सेट हो 1 2 3, बिकॉज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर समुच्चय अपना स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो अब देख लीजिए पी ए, अच्छा ये हुआ। अब पी ए यूनियन बी यानी मेरी राइट हैंड साइड तो आ गई। अब मुझे एक चीज़ और चाहिए, वो चाहिए पी ए यूनियन पी बी। मुझे ये पहले ले लेनी चाहिए थी, पी ए यूनियन पी बी। तो पी ए यूनियन पी बी में 5 आएगा, 1 आएगा। पहले मैं ये तो लिख ही लूँ, 1 2 और 1 2। इसके बाद हम देखेंगे कि बी के कौन से एलिमेंट्स ए में नहीं आ पाए, इसमें नहीं आ पाए। 5 आ चुका है, 2 आ चुका है, क्या नहीं आया? 3 नहीं आया, ठीक है। और क्या नहीं आया? ये 2 3 नहीं आया, ठीक। कितना भी जोर लगा लीजिए, क्या ये इसके इक्वल आ पाया? नहीं आ पाया। तो आप लिखेंगे इट इज क्लियरली विजिबल या क्लियरली अंडरस्टूड, क्लियरली स्पेलिंग गलत हो गई, क्लियरली विजिबल या अंडरस्टूड, ठीक है, दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन पी बी नहीं है, ठीक है। तो यह आसानी से देखा जा सकता है कि पी ए यूनियन बी बराबर नहीं है पी ए यूनियन पी बी के। दैट्स ऑल। ये मेरे हो गए एक्सरसाइज 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस हो गए? 7। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।